हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो साइंस है ना, सोशल साइंस है, उसका दूसरा का पार्ट लाए हुए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण भारत से लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, ठीक है। और 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमि रही है। गांधी जी के द्वारा बिहार चंपारण जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे। उन्होंने 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताइए। तो खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होता है। खादर मिट्टी प्रायः चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम की अभाव होती है, ठीक है। वहीं पे जो बांगर मिट्टी है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इसमें कंकर होते हैं तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। तो मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, रसायन उद्योग में और शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन जो है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। तो समोच्च रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है, ठीक है। समोच्च रेखाएं के अंतराल दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखा के बीच अंतर, इसे ऊर्ध्वाधर अंतराल भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, समुद्री तल से समान ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं के मिलाने वाले काल्पनिक रेखा, यही समोच्च रेखा है। बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, जिला परिषद के 3 काम क्या है। तो देखिए, जिला परिषद के 3 कार्य हैं। पहला जो है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण संबंधित कार्यक्रम तथा शिक्षा संबंधित कार्यक्रम। ये जिला परिषद के 3 काम हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। तो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति वस्तु एवं सेवा अपने प्रयोग के लिए खरीदता है वही उपभोक्ता है। जैसे हम लोग बाजार से कुछ खरीद रहे हैं ना, तो हम लोग उपभोक्ता हैं, ठीक। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो जब देश या राज्य का सरकार काम के बदले वेतन देता है और उनमें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेता है, इसे सरकारी सेवा की सूची में रखा गया है। मतलब इसे सरकारी सूची कहा जाता है। सरकारी सेवा कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि सेना में, शिक्षा सेवा में, स्वास्थ्य विभाग में। ये सब जो है, मगर सरकारी सेवा का मतलब ना सरकारी नौकरी समझिएगा। तो सरकार जो है ना काम पर रखता है और सरकार उसका वेतन देता है, वो सरकारी सेवा कहलाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, आर्थिक विकास के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। पहला है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं और प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखिए। तो देखिए, भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। ये तरंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। चलिए, अगला जो है, जैसे भूकंप आता है ना, 3 तरह के तरंग उत्पन्न होते हैं, उसी को भूकंपीय तरंग कहा जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है, आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करनी चाहिए। ठीक है, तो आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना एवं घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाना। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालकर बर्फ से सहलाना, बर्नौल आदि का उपयोग करना। आग के फैलाव को रोकना, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना। यदि बिजली से आग लगी है तो सबसे पहले बिजली का तार को जरूर काटना। अगला क्वेश्चन जो है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं। तो शहर जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं, जैसे में रोजगार देता है, व्यापार व्यवसाय करना होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था का भी केंद्र होता है। शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होता है। भारतीय प्रेस के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान का मूल्यांकन करें। भारत में मुद्रण का प्रारंभ गोवा में 16वीं शताब्दी में जेसुइट धर्म प्रचारक के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी तक भारतीय प्रेस ने गति पकड़ ली। प्रेस जलवत राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों को उठाने वाला तथा औपनिवेशिक शासनों के विरुद्ध सशक्त जनमानस तैयार करने वाला प्रभावशाली माध्यम बन गया।